राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है नंदलाल स्टोरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगी जो पेशे से तो मांस बेचने वाला यानी कसाई था, और वो भक्त भगवान से कितना प्रेम करता था उसके बारे में आज मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है भक्तों प्रभु भक्त सदना कसाई की। सदना पेशे से तो कसाई था, पर वह हमेशा प्रभु का नाम जपता रहता था। मांस बेचते टाइम भी वह प्रभु का नाम जपता था। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मांस बेचते समय भी वह प्रभु का नाम जपता रहता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक काला पत्थर मिला। तो वह सोचने लगा, उसने वह पत्थर उठाया, बहुत सुंदर लग रहा था वह काले रंग का पत्थर। उसने वह पत्थर उठाया और देखा कि यह पत्थर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, चलो इसे रख लेता हूँ और इससे ही अब मैं मांस तोला करूँगा। ये सोचते हुए वह अपनी दुकान पर पहुँच गया। तभी जैसे ही उसने अपनी दुकान खोली और तभी उसकी दुकान पे एक आदमी आता है और बोलता है कि सदना 1 किलो मांस दे दो। तो वह उस पत्थर से मांस को तोलने लगा और बोला, अच्छा ये 1 किलो का पत्थर है। फिर तभी दूसरा आदमी आया और बोला 2.5 किलो मांस दे दो। उसने जैसे ही मांस रखा तो वह पत्थर 2.5 किलो का हो गया। वह चौंक गया कि ये क्या हुआ, ये पत्थर 2.5 किलो का कैसे हो गया और ये 2.5 किलो का कैसे हो गया। वो चौंक गया एकदम से और चौंकते हुए सोचने लगा कि यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, कोई जादुई पत्थर है। कोई जादूगर इसे भूल गया है और किसी जादूगर से गलती से गिर गया है रास्ते में। तो लेकिन वह बड़ा खुश हुआ कि एक ही पत्थर से सब कुछ तुल जाया करेगा। अब यह बात पूरे गाँव में फैल गई कि सदना कसाई के पास एक चमत्कारिक पत्थर है। तो वहाँ एक पुजारी जी रहते थे मंदिर में। तो एक भक्त ने गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुजारी जी को भी ये खबर पहुंचाई कि खबर पहुंचा दी कि पुजारी जी, सदना के पास ना एक चमत्कारिक पत्थर है। वैसे तो पुजारी जी ऐसी जगह पे कभी नहीं जाते, पर लेकिन उस पत्थर के बारे में सुन वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उस भक्त के साथ सदना कसाई की दुकान पर गए और दूर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि सदना कसाई जितना मांस तोलता वह पत्थर उतने वजन का हो जाता। पत्थर को देख पुजारी जी के रोंगटे खड़े हो गए और वह सदना की दुकान पर गए। सदना पुजारी जी को देखकर बोला, पुजारी जी आप यहाँ मेरी दुकान पर बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो पुजारी जी बोले, मैं इस चमत्कारिक पत्थर को देखने तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। तुम्हें पता है यह पत्थर कौन है? तो सदना बोला, नहीं ये तो एक पत्थर है। तो वह बोला, ये पत्थर खुद भगवान शालिग्राम है, भगवान विष्णु का रूप है, जिसे तुम एक मामूली पत्थर समझ रहे हो। तभी सदना हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, हे प्रभु मुझे माफ़ करें, हे प्रभु मुझे माफ़ करें, हे परमात्मा मुझे माफ़ करें। तभी वह पुजारी जी से बोला, पुजारी जी मैं तो इनकी सेवा नहीं कर सकता, इन्हें आप ही ले जाइए। तब पुजारी जी शालिग्राम को ले आते हैं और मंदिर में उनकी स्थापना करके उनकी पूजा पाठ करते हैं, रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगा। एक दिन श्री हरि विष्णु पुजारी जी के सपने में आए और बोले, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे सदना के पास ही छोड़ाओ। तब पुजारी बोले, क्यों प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? तो प्रभु बोले, नहीं कोई भूल नहीं हुई। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा नहीं कर सकता, पर वह हर समय मेरा नाम जपता है, मुझ पे विश्वास करता है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बिना किसी लालच के प्रेम भाव से मेरा नाम जपता है। तो पुजारी जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं कल आपको सदना के पास छोड़ाऊंगा। दूसरे दिन पुजारी जी सदना कसाई के पास आए और बोले, सदना प्रभु तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। उन्होंने खुद सपने में आके मुझसे ये बात कही है। ये बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बोला कि प्रभु आप धन्य हैं, आप मेरे पास एक मांस बेचने वाले के पास आप रहना चाहते हैं, तो मैं आज से मांस बेचना छोड़ दूंगा और अगर आपको अच्छा लगता है मेरे पास रहना तो मैं आपकी ही भक्ति करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय
आपकी ही भक्ति भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करूँगा। तो उस दिन से सदना कसाई ने बिल्कुल मांस बेचना छोड़ दिया और प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। और आगे जाके सदना कसाई प्रभु का परम भक्त कहलाए और उनका नाम पूरे विश्व में विख्यात हो गया। तो देखा दोस्तों, जो भगवान पे, जो प्रभु पे अपनी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनका साथ प्रभु हमेशा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कोई पंडित ही हो। जैसा कि इस कहानी में आपने सुना, एक मांस बेचने वाले से भी प्रभु प्रेम करते हैं, क्योंकि वो विश्वास के साथ प्रभु का नाम जपता था। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे प्रभु को राधे नाम बहुत प्रिय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।